वेलकम टू आवर वीडियो ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर पर बात करेंगे और इसे इजी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? बेसिकली 3 टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और मार्केट स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है बायर और सेलर में कौन स्ट्रॉन्ग है। सो लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के और इजी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो मुझे देख रही है उन्हें ट्रेडिंग के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक से भी नहीं पता, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज बिल्कुल ही बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। फिर एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है गाइस। ये जो अप, पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड के बारे में। अप ट्रेंड में गाइस हायर साई और हायर स्लो, हायर साई हायर स्लो, हायर साई हायर साई हायर स्लो की एक सीरीज चल रही थी, ठीक है। ठीक है गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने को है नहीं। हायर साई हायर स्लो, हायर साई हायर स्लो। अगर चार्ट में कुछ इस तरीके से आपको दिखे हायर साई एंड हायर स्लो, तो आप समझ जाना कि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और एक और गाइस बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें, ठीक है। समझने की कोशिश करें। जो हायर हाई होता है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हायर लो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसका रीज़न सिंपल सा है कि अगर हायर स्लो ब्रेक हो गया मार्केट में कुछ तरीके से, अगर हायर स्लो मार्केट में ब्रेक हो गया, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड की सीरीज हो, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हायर हाई बहुत कम स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत कम स्ट्रॉन्ग, ये इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हायर स्लो होता है ना, हायर स्लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो ब्रेक हो जाता है ना, तो मार्केट में ना ज़्यादातर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया तो आप खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर देना कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गए। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड पर। सो गाइज, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बेसिकली बहुत इजी है, लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई की एक सीरीज चल रही है, एक कंटिन्यू सीरीज चल रही होती है, लोअर लो लोअर हाई की, ठीक है। इसमें गाइज, इसमें ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें जो लोअर लो होता है ना, लोअर लो, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लोअर हाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। लोअर लो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। लोअर लो देखे ब्रेक होता जा रहा है, ये लोअर लो, ये ब्रेक हो गया, लोअर लो ब्रेक हो गया, ठीक है। जो लोअर हाई होता है ना उसका, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उससे ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। लोअर हाई मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर लोअर हाई ब्रेक हो गया ना, सो मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। सो लोअर लो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लोअर हाई से, ठीक है। आई बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बिल्कुल, अगर हमें डाउन ट्रेंड अंडरस्टैंड करना हो, अगर हमें डाउन ट्रेंड समझना हो कि डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा हो तो हायर हाई की सीरीज चल रही होती है, और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो लोअर स्लो की सीरीज चल रही होती है। और लोअर लो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोअर हाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लोअर हाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगी, ठीक है। और मार्केट का ट्रेंड है ना, वो इसी तरीके से चेंज नहीं होता, ठीक है। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट में कुछ ये सीन चल रहा होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। वो जो बायर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस एरिया से प्राइस को ऊपर जाने नहीं देते, और जो सेलर्स होते हैं ना, वो सपोर्ट एरिया से मार्केट को नीचे जाने नहीं, ब्रेक नहीं करने देते मार्केट को सपोर्ट एरिया से, ठीक है। इस तरीके से बायर्स और सेलर इसी के बीच में ट्रेड चल रहे होते हैं, ठीक है। सपोर्ट में रेजिस्टेंस पे आ जाता है तो सेल का ट्रेड लगा दे, अगर सपोर्ट पे आ रहा होता है तो बाय का ट्रेड लगा दे, ठीक है। बायर्स और सेलर इन दोनों में इतनी पोटेंशियल होती है कि वो अपना रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करने नहीं देता और वो सपोर्ट एरिया ब्रेक करने नहीं देता। अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाता है तो डाउन ट्रेंड की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, और अगर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो जाता है तो अप ट्रेंड की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइड अगर आपको समझ आ चुका है, अगर वीडियो थोड़ी भी समझ ना आ रही हो तो दोबारा से देख लेना। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में हायर हाई, लोअर लो कहाँ पर है? नीचे, और हायर लो ऊपर की तरफ है, ठीक है। हायर लो पे आपने मार्क लगा दिया, हायर लो पे मार्क लग चुका है, ठीक है। अब जो ये बन रही होती है ना, अप ट्रेंड की एक सीरीज जा रही होती है, उन्हें कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर से मार्केट के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कोई फर्क नहीं आ रहा होता है, अगर वो हायर लो को तोड़ ना दे, अगर वो हायर लो को ब्रेक ना कर देना, तब तक ये इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई भी फर्क नहीं आ रहा होता है, ठीक है। लोअर लो ये रहा, हमारे पास लोअर लो ये रहा।
अब अगर मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो हम समझ गए कि मार्केट में अब क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और उसके बाद अभी मार्केट आया अपना दोबारा हायर लो की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला हायर लो के बाद हमारे पास ये बना हायर लो, एक और नया हायर लो, ठीक है, इस पे मार्क कर दिया। अब अगर मार्केट इससे ब्रेक ना करेगी ना जब तक, तो हम ये नहीं कह सकते कि अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सो बेसिक सी बात ये है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक हायर हाई और हायर लो के बीच में जो प्राइस चल रहा होता है ना, ठीक है, उन्हें कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। और मैं आपको यही चीज़ लाइव मार्केट में नेक्स्ट वीक समझाऊंगा, ठीक है।